See, solve example number 43. Solve example number 43 पेज 12.27 लेवल 2 आर.डी. शर्मा के लेवल 2 के क्वेश्चंस है। लेवल 2 के सिर्फ वो क्वेश्चन जिसमें मार्क्ड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई वही क्वेश्चंस कराएंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए बस उतना सफिशिएंट है, उतने क्वेश्चंस करना बहुत है। सी क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सीट एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आप बुक में क्वेश्चन नंबर 43 पेज 12.27 आर.डी. शर्मा की बुक में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन में देखिए क्या है, जैसे एक टावर है, दिस द टावर, और एक रोड या नेशनल हाईवे, ये हाईवे सीधे टावर के फुट की तरफ जाता, यानी जो रोड जिसके थ्रू ये कार जा रही है, एक्चुअली रोड या हाईवे, ये रोड या हाईवे इट लीड्स डायरेक्टली टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर का जो टॉप है, यहां से टावर के टॉप से, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जर्वर टावर के टॉप से इस कार को देख रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30, क्योंकि नीचे देख रहा। सो टावर के टॉप से एक ऑब्जर्वर कार को नीचे देख रहा है, देखिए एरो है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 30। यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या आएगा, एक्चुअली इक्वल। फिर 6 सेकंड्स के बाद ये कार पॉइंट डी से पॉइंट सी पे पहुंच गई। कितनी देर के बाद, एक्चुअली 6 सेकंड्स क्वेश्चन में दिया है। 6 सेकंड्स के बाद कार पॉइंट डी से पॉइंट सी पे पहुंच गई, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 था, अब वही ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा, तो कार यहां पे आ गई, तो एंगल बढ़ गया। ये देखिए एंगल बढ़ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो गया 60, और ये एंगल अगर 60, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 60, ये एंगल भी 60 आ जाएगा। कितनी देर में, एक्चुअली 6 सेकंड्स। हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस कार को पॉइंट सी से पॉइंट बी यानी टावर के फुट तक पहुंचने में और फर्दर कितना टाइम लगेगा। लाइक दिस क्वेश्चन में दिया है, फाइंड फर्दर टाइम टेकन। फर्दर यानी पॉइंट सी से पॉइंट बी पे कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम को अज्यूम किया T1। उस टाइम को क्या अज्यूम किया, T1। तो हमको T1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिस सो आई एम रिपीटिंग। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक्चुअली एक टावर है, ये जो कार जा रही है जिस रोड से, जिस रोड या हाईवे से कार ट्रैवल कर रही है, ये रोड या हाईवे डायरेक्टली एक्चुअली टावर के फुट की तरफ जाता है। यानी ये जो कार जिस रोड या हाईवे से जा रही है, ये रोड या हाईवे इट लीड्स डायरेक्टली टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर के टॉप से एक ऑब्जर्वर नीचे कार को देख रहा, कार स्टार्टिंग में पॉइंट डी पर है, पॉइंट डी पे, और जिस वक्त यहां पे उसने पॉइंट डी पे कार को नीचे देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, यह एंगल अगर 30, तो यह एंगल भी क्या आ जाएगा 30। फिर 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड टाइम लग रहा है कार को पॉइंट डी से पॉइंट सी तक जाने में। कार को एक्चुअली पॉइंट डी से पॉइंट सी तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा, 6 सेकंड्स। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कार पॉइंट डी पे थे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, अब कार पॉइंट सी पर आ गया तो एंगल बढ़ गया। ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 60 डिग्री, यानी 6 सेकंड में ये कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री कितनी देर के अंदर, 6 सेकंड्स। और 6 सेकंड में कार पॉइंट डी से पॉइंट सी पे आ गया। हमको ये कैलकुलेट करना है कि पॉइंट सी से फुट ऑफ द टावर बी, इतनी दूर ट्रैवल करने में कार को और कितना टाइम लगेगा। और वो टाइम, तो डी से सी में जाने में कितना टाइम है, 6 सेकंड। सी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हमको कैलकुलेट करना है, और उस टाइम को हमने अज्यूम किया T1। टाइम को क्या अज्यूम किया, T1, तो हमको T1 कैलकुलेट करना है। दिस व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आई एम रिपीटिंग, टावर के टॉप से एक ऑब्जर्वर कार को देख रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ रहा, 6 सेकंड के बाद कार पॉइंट डी से पॉइंट सी पे पहुंच गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो गया है। हमको कैलकुलेट ये करना है कि पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने में कार को और कितना टाइम लगेगा। उस टाइम को हमने अज्यूम किया है T1। टाइम को अज्यूम किया T1, यानी हमको T1 कैलकुलेट करना है। दिस इज नाउ हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ गया जहां पे स्पीड मेंशन स्पीड या टाइम मेंशन है, क्या मेंशन एक्चुअली याद रखिए। अगर सपोज हाइट एंड डिस्टेंसेस की कोई भी क्वेश्चन में अगर स्पीड आपको कैलकुलेट करना है या टाइम कैलकुलेट करना है, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? सो किसी भी क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंसेस के चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, अगर उसमें आपको स्पीड कैलकुलेट करना है या टाइम कैलकुलेट करना है, या स्पीड टाइम कुछ दिया हुआ है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। किसका फॉर्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों निकालेंगे, क्योंकि जितने भी हाइट एंड डिस्टेंसेस के जितने भी क्वेश्चन है, सब जगह एक ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा,
और ट्रायंगल के जो साइड्स रहते हैं ना, साइड्स, उसकी लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है। ट्रायंगल के साइड्स की क्या होती है एक्चुअली? डिस्टेंस। सो अगर स्पीड दिया है, टाइम दिया, कुछ भी दिया, हम उस स्पीड और टाइम को हमेशा कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस में। किस में कन्वर्ट करेंगे? डिस्टेंस में, क्योंकि यहां पे हाइट एंड डिस्टेंस की जितने भी क्वेश्चंस है, हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे, और ट्रायंगल का हर साइड, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए से बी ये एक डिस्टेंस है, बी से सी एक डिस्टेंस है, सी से डी एक डिस्टेंस है, यानी ट्रायंगल के साइड्स में हमेशा डिस्टेंस रहेगा। ट्रायंगल के साइड्स की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वो लेंथ उसको बोलिए, उसको डिस्टेंस बोलिए, उसको हाइट बोल दिए, लाइक दिस। याद रखिए ट्रायंगल के जितने भी साइड्स है, उसको लेंथ, उसके साइड्स की कुछ लेंथ होगी, यस, उसी लेंथ को एक्चुअली क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, उसी को हाइट बोलेंगे, दिस आदि। इसलिए अगर हाइट एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चंस में कभी भी आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दिया है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए दिया है, या स्पीड और टाइम की वैल्यू दी है, कुछ भी स्पीड और टाइम आ गया, भले आपको कैलकुलेट करना या वैल्यू दी है, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस फॉर्मूले से हमेशा फॉर्मूला डिस्टेंस का निकालेंगे हमेशा। सो बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम। सो आई एम रिपीटिंग इट हियर, यहां पे लिख रहे फिर से, स्पीड, ना स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं सपोज वी से, स्पीड को किससे नोट कर रहे हैं? वी से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं डी से, अपॉन टाइम, टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं टी से। तो हमेशा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस फॉर्मूले से हमेशा फॉर्मूला किसका निकालेंगे? डिस्टेंस का। क्यों डिस्टेंस का? क्योंकि हम हमेशा ट्रायंगल यूज करेंगे, और ट्रायंगल के हर साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी, लेंथ होगी, उसी लेंथ को डिस्टेंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो हमेशा फॉर्मूला डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या होगा? टाइम स्पीड दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो टाइम को यहां ट्रांसफर कर दिए, टाइम को यहां ट्रांसफर कर दिए, नीचे ऊपर चलेगा मल्टीप्लिकेशन, यानी व्हाट यू विल गेट एक्चुअली v इंटू टी इज इक्वल टू डी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है। स्पीड, स्पीड के लिए हम v यूज कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम, टाइम मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल डिस्टेंस, और इसी को ऐसे लिख ले रहे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v इंटू टाइम t, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v इंटू टाइम t। अब हमको डिस्टेंस dc कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस cb कैलकुलेट करना है, लाइक दिस। जो ट्रायंगल के जो साइड्स है ना, साइड्स, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे इसके बाद डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? dc। और डिस्टेंस dc, ये dc को हम डिनोट कर रहे हैं सपोज x से, इस डिस्टेंस dc को हम डिनोट कर रहे हैं x से, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डिस्टेंस का? स्पीड इन टाइम। ना क्वेश्चन में यहां पे दिया है कि जो कार ट्रैवल कर रही, ये कार ट्रैवल कर रही यहां से यहां तक पूरा यूनिफॉर्म स्पीड से, कितने स्पीड से? यूनिफॉर्म, यानी एक ही स्पीड, सेम स्पीड से, और उस स्पीड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? v से। तो हर जगह जब यहां डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टाइम, तो स्पीड v लेंगे। जब यहां डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो भी स्पीड v लेंगे। तो हर जगह स्पीड क्या लेंगे एक्चुअली? v। यहां पे भी स्पीड कितना लेंगे? v। यहां पे भी स्पीड कितना लेंगे? v। क्यों दोनों जगह v क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कार इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उस स्पीड को अज्यूम करेंगे v। तो बताइए डिस्टेंस dc इज इक्वल टू x, ठीक है, डिस्टेंस को हमने अज्यूम किया x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डिस्टेंस का? स्पीड इन टाइम। सो स्पीड के लिए v, स्पीड के लिए v। अब बताइए यहां से यहां तक, d से लेकर c तक दिया है क्वेश्चन में, 6 सेकंड टाइम लग रहा है। ये कार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से चेंज होकर 60 हो रहा है, यानी कार d से c पे पहुंच रही कितनी देर के अंदर? 6 सेकंड में। सो टाइम 6 सेकंड है, इंटू 6, यानी बेसिकली यहां आ गया dc इज इक्वल टू x इज इक्वल टू v इंटू 6, इक्वेशन नंबर 2। ये डिस्टेंस हमारा dc आ गया, जिसको हम x से डिनोट करें, या फिर v6। अब डिस्टेंस cb, इसी तरह डिस्टेंस cb कैलकुलेट करेंगे। इस डिस्टेंस cb को हम y से, देखिए y से नोट करें। नॉट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहां क्या लिया? v। यहां पे भी स्पीड क्या लेंगे? v। यहां भी स्पीड v। सो यहां पे भी स्पीड v, यहां पे भी स्पीड v, क्योंकि कार ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से, दोनों जगह स्पीड सेम है v। यहां d से c में जाने में 6 सेकंड टाइम लगा, इसलिए टाइम 6 सेकंड लिया। यहां पे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हमको, और टाइम को हम t1 अज्यूम कर रहे हैं। सो यहां पे टाइम लेंगे t1। तो यहां पे आ जाएगा हमारा इक्वेशन cb इज इक्वल टू y
इज इक्वल टू v इंटू T1, इक्वेशन नंबर 3। सो किसी भी हाइट एंड डिस्टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन में अगर स्पीड हमको कैलकुलेट करना है, टाइम हमेशा हमें कैलकुलेट करना है, या स्पीड और टाइम की वैल्यूज दी है, या तो कैलकुलेट करना है या वैल्यूज दिया, तो हमेशा फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को डिनोट कर रहे हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं d से, टाइम को t से। लेकिन इस फॉर्मूले से हमेशा आप इक्वेशन किसका बनाएंगे? डिस्टेंस का। क्यों डिस्टेंस का? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंसेस के हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे, और ट्रायंगल के जितने भी साइड्स है, साइड ए बी है, साइड बी सी है, साइड सी डी है, ट्रायंगल के हर साइड की कोई ना कोई लेंथ होगी। क्या होगी? लेंथ। और लेंथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, हाइट को बोलते हैं डिस्टेंस, लाइक दिस। ठीक है, तो ये ए से लेकर बी तक कुछ डिस्टेंस है, बी से लेकर सी तक कुछ डिस्टेंस है, सी से लेकर डी तक डिस्टेंस है। इससे हम फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस का निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, सो स्पीड v और टाइम t मल्टीप्लाई हो गया डिस्टेंस d, या d इज इक्वल टू vt। अब d से लेकर c तक स्पीड क्या लेंगे? v। c से लेकर b तक स्पीड क्या लेंगे? v। दोनों जगह स्पीड क्या लेंगे? v, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि कार इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड, तो दोनों जगह स्पीड सेम। यहां अगर हम स्पीड ले रहे हैं v, तो यहां पे भी सेम है, मतलब यहां भी v लेना पड़ेगा। और टाइम कितना लेंगे? d से लेकर c तक ट्रैवल करने में कार को 6 सेकंड लगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो रहा है 6 सेकंड के अंदर। मतलब कार पॉइंट डी से पॉइंट सी तक ट्रैवल कर रहा है 6 सेकंड में। तो यहां पे टाइम लेंगे 6 सेकंड, और हमको सी से लेकर बी तक कार को ट्रैवल करने में फर्दर कितना टाइम लगेगा, यानी सी से लेकर बी तक जाने में और कितना फर्दर, मतलब और कितना टाइम लगेगा। उस टाइम को हमने अज्यूम किया T1 है, तो यहां टाइम लेंगे T1, और यही T1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। दिस अब यहां पे जो है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार यूज कर लिया। नो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इन टाइम। स्पीड यहां पे क्या लिया है? v। दूसरी जगह भी क्या लिया? v। d से लेकर c तक टाइम कितना लिया है? 6 सेकंड, ये 6 सेकंड। और c से लेकर b तक जो हमको कैलकुलेट करना है वो क्या ले रहे हैं? T1। ये देखिए T1, दिस इज T1। ये इक्वेशंस। अब इसके बाद देखिए यहां पे दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल कौन सा? ABC। ABC में tan 60 अप्लाई करेंगे, बाद में बड़ा ट्रायंगल ABD tan 30। दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC का फिगर, ट्रायंगल ABC, ये एंगल 90 है, यहां पे एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री का अपोजिट साइड देखिए, 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये हाइट है, टावर की हाइट h, टावर की 60 डिग्री का अपोजिट साइड, टावर की हाइट h, और 60 का एडजेसेंट साइड ये है, कितना है? v इंटू T1, y इज इक्वल टू v इंटू T1, v इंटू T1। सो a से लेकर b तक कितना है? h, और b से लेकर c तक कितना है? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है v, टाइम है T1, तो v इंटू T1। डिस्टेंस y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू T1। अब यहां पे tan 60 इसका एडजेसेंट साइड, tan 60 का इक्वेशन, tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट में a भी आएगा, अपॉन एडजेसेंट में c भी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू h, हाइट ऑफ टावर, और सी बी की वैल्यू VT1। सो ए बी की वैल्यू h और सी बी की वैल्यू VT1, और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है √3। √3 इज इक्वल टू h अपॉन VT1। हम इक्वेशन, हमको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम T1, हमको टाइम T1 कैलकुलेट करना है, हमको T1 कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट नहीं करना है। हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट नहीं करना, टाइम T1। सो जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन, यानी इक्वेशन बनाएंगे h का, और h के इक्वेशन की क्या हो जाएगा? VT1 यहां आ जाएगा। सो यू विल गेट √3 इंटू v इंटू T1 इज इक्वल टू h। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 2 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। इज इट क्लियर? सिंपल एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में यहां टाइम दिया 6 सेकेंड, जब भी टाइम दिया, स्पीड दिया, टाइम कैलकुलेट करना, स्पीड कैलकुलेट करना, हमेशा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला।
डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम। फिर दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, डीसी भी कैलकुलेट किया, सी भी कैलकुलेट किया, दोनों में स्पीड लिया v, यहां टाइम 6 सेकेंड, यहां टाइम t1। फिर छोटा ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में tan 60 मतलब 60 का अपोजिट h और एडजेसेंट vt1, और tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 इज इक्वल h अपॉन vt1। अब हमको t1 कैलकुलेट करना है, टाइम कितना टाइम और लगेगा कार को c से b तक जाने में, टाइम फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम c टू b, ये टाइम t1 हमको कैलकुलेट करना है। t1 कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट नहीं करना है, जो h कैलकुलेट हमको नहीं करना उसके इक्वेशन बनाएंगे। सो vt1 के हम मल्टीप्लाई कर दिए √3 के साथ, √3 इंटू vt1 इज इक्वल h, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने छोटा ट्रायंगल लिया था कौन सा, abc, अब बड़ा ट्रायंगल ले रहे abd, अब इसका बड़ा ट्रायंगल लेंगे abd। बड़ा ट्रायंगल abd ना, बड़े ट्रायंगल के फिगर ए बी, यहां पे बीच में एक पॉइंट सी, यहां पे डी, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज एच, ये हमारा vt1 है, ये v इंटू 6 है, यहां से यहां तक v इंटू 6 है, ये vt1 है। सो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, v6 प्लस vt1, ये एंगल है 30 डिग्री, 30 का अपोजिट ये और 30 का एडजेसेंट ये। तो कौन सा ट्रायंगल लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री। ए से बी, देखिए ए से बी तक एच है, बी से पूरा सी के थ्रू डी तक, बी से पूरा डी तक, बताए बी से सी कितना है vt1, ये कितना है v6, तो v6 तो बी से लेकर डी तक पूरा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यहां से यहां तक, इसमें v6 प्लस vt1 दोनों को ऐड कर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो v6 है ये v6 और vt1 दोनों को ऐड कर रहा है। सब यहां पे tan 30 का अपोजिट ab अपॉन एडजेसेंट db, tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू है h अपॉन, AB की वैल्यू h, और यहां DB की वैल्यू याद रखिए, DB में याद रखिए v6 और vt1 दोनों ऐड होगा। सो D से लेकर B तक पूरा कितना होगा, ये DC का जो v6 है ये भी आएगा, ये v6, और इसका जो vt1 है ये भी आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, v6 प्लस vt1। अब फिर से h का इक्वेशन, तो इसको यहां ट्रांसफर कर दिए, so you'll get v into 6 plus v into t1 upon √3, इक्वेशन नंबर 5। सो tan 30 का अपोजिट ए बी, दैट इज h, और 30 का एडजेसेंट पूरा d से लेकर b तक, d से लेकर c तक v6 है, इससे लेकर vt1 है, तो यहां पूरा मिलाकर क्या होगा, दोनों v6 vt1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dB की वैल्यू देखिए, dB की वैल्यू क्या आ गई, v6 प्लस vt1। अब ये v6 प्लस vt1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने ऊपर, तो v6 प्लस vt1 ऊपर आ गया अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ना इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड भी h है, इक्वेशन नंबर 5 का भी राइट हैंड साइड h है, दोनों इक्वल है। सो इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5, सॉल्व कर लीजिए, गेट द रिजल्ट। इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। ना इक्वेशन 4 और राइट 5, इक्वेशन 4 में 5 में दोनों का राइट हैंड साइड ये भी h है, ये भी h है, इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इक्वेट कर रहे हैं। √3 इंटू vt1 इज इक्वल टू v6 प्लस vt1 अपॉन √3। देखिए इक्वेशन कैसा आया, इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड h, इक्वेशन का 5 का राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई, √3 इंटू v इंटू t1, √3 इंटू v इंटू t1 इज इक्वल टू इक्वेशन 5 का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया, v6 ये v6 प्लस vt1 अपॉन √3।
अब हमको कैलकुलेट क्या करना है ऐसे बेसिकली टाइम t1 कैलकुलेट करना t1। नाउ √3 को यहां ट्रांसफर कर दिए तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विल गेट √3 into √3 into VT1 is equal to V6 plus VT1। Now √3 into √3 मतलब √3 स्क्वायर, √3 into √3 is √3 स्क्वायर into V T1 is equal to, अब यहां पे देखिए दोनों का V कॉमन ले लिए, यहां पे भी V है यहां पे भी V है, V कॉमन ले लिए 6 plus T1, ओके √3 into √3 स्क्वायर इंटू V इंटू T1 इज इक्वल टू √, यहाँ V कॉमन ले लिया 6 plus T1। अब याला एक V और याला एक V कैंसल, दिस विल गेट कैंसल, V कैंसल, √3 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ये V और V कैंसल हो गया, यहाँ T1 बच गया इज इक्वल टू 6 plus T1। दोनों साइड से देखिए V कैंसिल हो गया, यहां पे V कॉमन लिया तो V बच गया, ये V और ये V कैंसिल, ये दोनों V कैंसिल, और √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां 3 बच गया, ये 3 के साथ V कैंसिल हो चुका, T1 आएगा 3T1 इज इक्वल टू 6 plus T1। अब T1 को पूरा एक साथ ले लिए एक तरफ, सो 3T1, ये T1 को यहां लाएंगे, बताए T1 को यहां पर लाएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा माइनस, सो विल गेट 3T1 minus T1 is equal to 6। तो आगे 3T1 और ये T1 प्लस यहाँ आएगा माइनस, 3T1 माइनस T1 is equal to 6। 3T1 माइनस T1 is equal to 6। 3T1 माइनस T1, देखिए दोनों को T1 से सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, 3 - 1 करना है, यहाँ 3 दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया, 1 है, 3 - 1 2 होता है। तो आफ्टर दिस आई एम सॉल्विंग इट हियर, तो वहां पे आ गया 3T1 माइनस T1 इज इक्वल टू 6, सेम इक्वेशन दोबारा लिखा हमने, 3T1 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 और 3T1 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना, हाउ मच विल गेट 2T1 इज इक्वल टू 6, तो T1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये 2 को यहां शिफ्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दिस द आंसर। सो इस कार को पॉइंट C से पॉइंट B तक पहुंचने में और 3 सेकेंड लगेंगे। D से लेकर C तक कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। कार को D से C तक आने में 6 सेकेंड, C से लेकर B तक और कितना टाइम लगेगा, और टाइम T1 लिया था तो T1 की वैल्यू 3 सेकेंड्स आ गई। T1 की वैल्यू क्या आ गई एक्चुअली 3 सेकेंड्स। ना ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व एग्जांपल नंबर 43 है, पेज 12.27। ना क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अगर आप देखेंगे 44 सॉल्व एग्जांपल 44, वो भी ऐसी है, सिर्फ यहां पे एक टावर है, वहां पे एक लाइट हाउस है, यहां पे कार ट्रैवल कर रही, वहां बोट ट्रैवल कर रहा, वहां पे एक्चुअली यहां पे कार ट्रैवल कर रही, वहां पे बोट इज ट्रैवलिंग, वहां पे टाइम 6 सेकंड है, यहां पे टाइम 6 सेकंड है, वहां पे टाइम T1, यहां पे T1। लेकिन इस क्वेश्चन में C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा T1 वो कैलकुलेट करता है, 3 सेकंड आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसमें बोट को D से B तक पूरा टाइम निकालना है, D से B तक, उसमें ये 3 सेकंड आएगा, वो भी रहेगा 3 सेकंड और 6 भी ऐड होगा, 6 + 3 = 9। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। इससे क्वेश्चन नंबर 44 आई विल नॉट टेक, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल भी सेम है 30 60। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि वहां टावर के टॉप से देख रहे और उसमें क्वेश्चन नंबर 44 में एक्चुअली लाइट हाउस के टॉप से देख रहे। यहां कार ट्रैवल कर रही है, वहां पे बोट इज ट्रैवलिंग, एंगल सेम है। यहां टाइम 6 सेकंड्स दिया याला, वहां भी टाइम 6 सेकंड्स है, वहां पे भी टाइम T1 कैलकुलेट करना, यहां भी T1, यहां T1 का आंसर आ गया 3 सेकंड, वहां पे भी T1 3 सेकंड आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 43 में C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करना, T1 3 सेकंड,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 44 में सी से बी नहीं, डी से बी तक पूरा टाइम निकालना है। डी से लेकर बी तक टोटल ट्रैवल करने में बोट को कितना टाइम लग रहा, यानी 6 सेकंड भी लेंगे और टाइम T1 का 3 सेकंड भी, 6 + 3 कितना आ जाएगा, 9 सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 44 में, तो 43 में सी से बी का टाइम T1 3 सेकंड, 44 में डी से लेकर बी तक पूरा टाइम जिसमें 6 और 3 दोनों ऐड होगा 9 सेकंड। दैट इज द आंसर। बाकी सब सेम है। समझ में आ गया। तो किसी भी क्वेश्चन में एक्चुअली अगर टाइम आ गया, सेकंड्स में टाइम या स्पीड, तो हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए v × t, तो डिस्टेंस आ जाएगा। फिर यहां पे भी स्पीड लेंगे v, यहां भी स्पीड लेंगे v, यहां का टाइम 6 सेकंड है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इंटू टाइम v × 6। यहां पे v और टाइम T1 कैलकुलेट करना, v × T1। फिर से ट्राइंगल ABC में tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन VT1, ये डिस्टेंस VT1 है। और बड़ा ट्रायंगल ABD लिया, वहां tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन VT1 और V6 दोनों ऐड हो जाएगा। और दोनों में यहां पे भी इक्वेशन h का बनाया, वहां भी h का, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दिया। इसका लेफ्ट हैंड साइड है √3 × VT1, ये √3 × VT1, इसका लेफ्ट हैंड साइड V6 + VT1 अपॉन √3। अब ये √3 को यहां शिफ्ट किया तो √3 नीचे ऊपर आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई हो गया इंटू VT1 इज इक्वल टू V6 + VT1। √3 मतलब √3² इंटू V इंटू T1, और यहां दोनों जगह हमने V कॉमन ले लिया तो 6 + T1, दिस इज 6 + T1 ना। यहां पे देखिए ये V कैंसल, ये √3 स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया, ये 3 इंटू T1 आ गया, और यहां V कैंसिल हो चुका था, 6 + T1, यानी 3T1 लेफ्ट में बचेगा 3T1 और राइट में बचेगा 6 + T1। 3T1 इज इक्वल 6 + T1, ये T1 को एक साइड लेंगे तो यहाँ प्लस T1 को यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस का माइनस आ जाएगा। सो 3T1 और ये प्लस T1 यहाँ आएगा इज इक्वल टू के लेफ्ट में, तो माइनस 3T1 - T1 इज इक्वल 6। 3T1 - T1 इज इक्वल 6 इक्वेशन का हमने दोबारा लिख दिया, 3T1 - T1 इज इक्वल 6, और 3T1 - T1 का आंसर 2T1 आएगा इज इक्वल टू 6, T1 इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे इस साइड जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। T1 इज इक्वल 6/2 इज इक्वल 3 सेकंड, T1 3 सेकंड, यानी कार को C से B तक ट्रैवल करने में 3 सेकंड टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कार को ट्रैवल करने का टाइम T1 3 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 44 में बोट को ट्रैवल करने का टाइम T1 3 सेकंड, लेकिन 43 में सिर्फ C से B का टाइम निकालना है T1, और 44 में D से B का पूरा ना टाइम निकालना है, जिसमें ये आंसर वहां भी 3 सेकंड आएगा, लेकिन 3 सेकंड 6 सेकंड दोनों ऐड करके फाइनल आंसर आपका 9 सेकंड रहेगा। सो दिस आर, थैंक यू।